Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by क्रांतिवीर वसंतराव नारायण राव नाइक एजुकेशन सोसाइटी नासिक। बच्चों, हम लोगों ने कल से टेंस पढ़ना शुरू किया है। तो टेंस क्या होता है हम लोगों ने कल ही देखा कि टेंस किससे पता चलता है, वर्ब से पता चलता है। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया कौन से वक्त या क्रिया से हमें क्या पता चलता है, कब क्रिया हुई है, समय पता चलता है, बराबर है। तो कब क्रिया हुई, क्रिया कल तो हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस देखा, तो क्रिया आज हो रही है सब कुछ। तो आज क्रिया हुई है, इसलिए हम लोगों ने उसे क्या दिया, क्या नाम दिया है, प्रेजेंट टेंस दिया है। लेकिन जब भी क्रिया कल हो चुकी है, कल हो गई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट मतलब क्या है, भूतकाल। भूतकाल के जो 4 रूप हैं वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पास्ट टेंस भी किससे पता चलने वाला है, क्रिया से ही पता चलने वाला है। तो आपको एक इससे पहले जो थोड़ी सी प्रिपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं वो करके रखनी है, टेंस याद, टेंस की तैयारी करने से पहले, कि वर्ब के जो 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म तक जाते हैं कि राइट प्रेजेंट टेंस, रोट पास्ट टेंस और रिटर्न थर्ड फॉर्म है। वैसे राइट, रोट, रिटर्न, कम, केम, कम, ये हो गया। गो, वेंट, गॉन। इस प्रकार से अगर आप एक पूरा के पूरा एक 50-60 ये जो है आपके वर्ब के फॉर्म्स है, उनका इस प्रकार से 3 रूप में तैयारी करके रखेंगे तो आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस करना बहुत ही आसान जाएगा। और आसानी से आपके, मैंने तो सिर्फ 10-10 एग्जाम्पल दिए हैं करने के लिए, आप तो आराम से 100-100 सेंटेंसेस बना सकते हो और फिर आपकी कोई गलती भी नहीं हो सकती। तो आज हम लोग चलो चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पास्ट टेंस की तरफ आए हैं। आज सबसे पहले हम लोग लेने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कल हम लोगों ने लिया था सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का भी फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला एक ही रहेगा, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपका जो हम लोग फॉर्मूला ले रहे हैं वो सबका एक ही रहने वाला है। तो उसमें देखो पहले फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, एक वचनी है। ही वेंट टू होम। अब मैंने यहाँ पे रेड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्रिया जो है वो क्या है, वेंट है, बराबर है। वेंट मतलब गई। वेंट किसका पास्ट टेंस है, गो मुख्य क्रिया है, गो का पास्ट टेंस क्या है, वेंट, बराबर आया समझ में। और टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, पास्ट, इसलिए यहाँ पे हमने गो का क्या पास्ट टेंस लिया, वेंट। ही वेंट टू होम। टू होम ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, आया समझ में। तो ही सब्जेक्ट, वेंट वर्ब और टू होम ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस वो किससे पता चलेगा, सिर्फ क्रिया के रूप से। यहाँ पे क्रिया का रूप जो है वो किस में है, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में आया है। इसका मुख्य रूप कौन सा है, गो कौन से इसमें है, वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में है। गो का भूतकाल क्या होता है, वेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, वेंट लिया। सिंपल पास्ट के लिए क्या लिया है हम लोगों ने, वेंट लिया, आया समझ में। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या तैयार हुआ रहा हमारे सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल पास्ट में कैसे पता चलेगा, तो क्रिया जो है वो पास्ट टेंस में है, मतलब भूतकाल में है। अब यहाँ पे ये क्या लिया है मैंने, प्लूरल मतलब बहुवचनी कर्ता लिया। ये एक वचनी करता है, ये बहुवचनी करता है। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, किसमें, वर्तमान काल में देखा कि ही, शी, इट, ये एक वचनी करता रहते हैं तो क्रिया को एस लगता है। लेकिन यहाँ पे सारी क्रियाएं आप देख रहे हो, वेंट 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 वेंट, एक वचनी हो या बहुवचनी हो, इसमें कोई क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया का मुख्य रूप जो होता है वर्तमान को भूतकाल में बदल दिया जाता है, सिर्फ इतना ही रहेगा। तो सिंपल पास्ट टेंस रहेगा याद आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही वेंट टू होम, वह घर चला गया। वी वेंट टू होम, हम घर चले गए। शी वेंट टू होम, वह घर चली गई। दे वेंट टू होम, वे घर चले गए। तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। तो बच्चों आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो अब हम लोग मुड़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ।
हमारा नेक्स्ट टेंस जो है वो क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस भी है, प्रोग्रेसिव का दूसरा नाम कंटिन्यूस भी है। प्रोग्रेसिव का याद ही रखना, प्रोग्रेस क्रिया चल रही है, कंटिन्यूस का मतलब भी क्रिया चल रही है। अब सेंटेंस है आपके सामने, ही वॉज गोइंग टू होम, बराबर है। इसमें वाक्य का कर्ता कौन है, ही है। इसके बाद वॉज गोइंग होम। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में देखा कि टू बी के रूप थे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, सॉरी प्रेजेंट टेंस के टू बी के रूप होते, वैसे ही पास्ट टेंस के भी टू बी के रूप होते। तो पास्ट टेंस के टू बी के रूप कौन से होते, वॉज और वेयर, ये दो ही रहेंगे, वॉज एंड वेयर। तो वॉज कब लगता है, जब वाक्य का कर्ता ही, शी, इट एक वचनी करता रहा तो टू बी का रूप कौन सा आना चाहिए, वॉज। और अगर बहुवचनी करता रहा, आई, वी, यू, दे, तो कौन सा रहेगा, वेयर रहेगा। वेयर क्या है, बहुवचनी का टू बी का रूप है, बराबर है। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को भी हमें वही करना है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या कौन सा टेंस बन गया हमारा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो पास्ट कैसे पता चलेगा, सिर्फ टू बी के रूप से। अगर यहाँ पे टू बी का रूप इज और आर रहता तो कौन सा टेंस रहता, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता। लेकिन वॉज और वेयर है, मतलब ये कौन सा है, पास्ट है, रहेगा याद। बहुत सिंपल टेक्निक है, पास्ट प्रोग्रेसिव याद रखने की टेक्निक क्या है, टू बी का रूप वॉज और वेयर दिखाई दिया तो क्या समझ में आना चाहिए आपका कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। और प्रोग्रेसिव के लिए तो किसी भी प्रोग्रेसिव में जाओगे तो वर्ब को क्या लगेगा, आईएनजी ही लगेगा। आयन समझ में। तो ही वॉज गोइंग टू होम, वी वेर गोइंग टू होम, शी वॉज गोइंग टू होम, दे वर गोइंग टू होम। आयन समझ में। यहाँ पे दे बहुवचनी था इसलिए वेयर, शी एक वचनी था इसलिए वॉज, वी बहुवचनी है इसलिए वेयर, ही एक वचनी है इसलिए वॉज। आया समझ में। पास्ट टेंस के टू बी के रूप कौन से हैं, दो ही हैं। कौन से दो है, वॉज और वेयर। कब लगते हैं, वॉज कब लगता है, ही, शी, इट ये एक वचनी करता रहे तो क्या लगेगा टू बी का रूप, वॉज। और आई, वी, यू, दे ये बहुवचनी रहे तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा। आया समझ में। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आया समझ में आपके पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टेंस की तरफ मुड़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था ना वैसे ही पास्ट परफेक्ट है। अब बहुत सिंपल टेक्निक है आपको याद रखने के लिए। आपके सामने सेंटेंस है, ही हैड गॉन टू होम। ही क्या है, वाक्य का कर्ता, बराबर है। ही हैड गॉन टू होम। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि यहाँ पे हैव या फिर हैज़ लगता है, लेकिन पास्ट में क्या लगता है, परफेक्ट टेंस में सब जगह पे हैड लगता है। आंसर में बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट के लिए याद रखने की चीज़ क्या है, परफेक्ट है किससे पता चलेगा कि कर्ता के बाद तुरंत क्या लगता है, हैड लगता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था ना, तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है, इसलिए क्या लगा, ही हैड गॉन टू होम। आया समझ में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें एक वचनी हो या बहुवचनी हो करता कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। सिर्फ किस में फर्क नहीं पड़ता, पास्ट टेंस में फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट टेंस में अगर ये होता तो हैव या फिर हैज़ बदल, एक वचनी रहा तो हैज़ लगता है और बहुवचनी रहा तो हैव लगता है। लेकिन पास्ट टेंस में एक वचनी हो या बहुवचनी हो क्या लगता है, हैड लगता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है वो प्रेजेंट में भी लगता है और पास्ट में भी लगता है। आन समझ में। तो अभी हम लोगों ने कौन सा टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पक्का याद रखने का, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे गो, वेंट, गॉन, उसके बाद राइट, रोट, रिटर्न, थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम आता है। एंड समझ में। ईट, एट,
ईटन, ये सब थर्ड फॉर्म आपको पक्के अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, लास्ट टेंस है ये। इसमें भी बहुत आसान है, वाक्य का कर्ता आता है और पास्ट है इसलिए क्या आता है? हैड, और बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये फॉर्मूला जो है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है, वर्ब प्लस आईएनजी, बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैड आता है, प्लस बिन प्लस वर्ब का आईएनजी लगता है वर्ब को, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक बात सभी टेंस में याद रखो, सभी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में वर्ब की मुख्य रूप लिया जाता है और मुख्य रूप को क्या लगता है? आईएनजी लगता है। ये पास्ट टेंस है, फिर भी यहाँ पे कौन सा रूप लिया है? मुख्य रूप लिया है। आयन समझ में? मुख्य रूप को क्या लगा है? आईएनजी। वो पास्ट है वो किससे पता चलेगा हमें? हैड से पता चलेगा। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव वो किससे पता चलेगा? बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी से। आयन समझ में? यहाँ पे पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे वेंट लगेगा नहीं, यहाँ पे क्रिया का मुख्य रूप लगेगा और उसको आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये क्या है? प्रोग्रेसिव में जा रहा है। आंसर में? तो आपका फॉर्मूला क्या तैयार होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आंसर में? तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य का कर्ता बहुवचनी रहे या फिर ये एक वचनी है और ये बहुवचनी है, ये फिर से एक वचनी है, ये बहुवचनी है। सारे कर्ता हमारे एक वचनी बहुवचनी होते हुए भी यहाँ पे हैड ही रहेगा, बिन ही लगेगा और वर्ब को आईएनजी ही लगेगा। देख रहे हो चारों जगह पे आप। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कौन सा टेंस कंप्लीट किया है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो बच्चों आज हम लोगों ने पास्ट टेंस के चारों रूप जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टेंस क्या था? हम लोगों ने पहला क्या देखा? हम लोगों ने कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस है वो किससे पता चलता? सिर्फ उसका वर्ब जो है मतलब क्रिया जो है वो भूतकाल में है। बराबर है। नेक्स्ट टेंस हम लोगों ने कौन सा देखा? पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए क्या याद रखना है? फॉर्मूला क्या है उसका? सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहे तो ये टेंस कौन सा रहता है? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें याद क्या रखना है आपको? टू बी के रूप। पास्ट टेंस के टू बी के रूप कौन से रहते हैं? वॉज और वेयर। इसमें क्या रहेगा? ही शी इट के बाद क्या लगेगा? वॉज, और आई वी यू दे के बाद क्या लगेगा? वेयर लगेगा। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा याद। इसमें हैड एकवचनी हो या बहुवचनी हो, लेकिन उसमें हैड ही लगेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस है वो ढूंढने की एक सिंपल सी टेक्निक क्या होती है? वाक्य में अगर हैड आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो याद रखने का वो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अब हमारा आता है लास्ट टेंस। वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में? ये फॉर्मूला रहा तो हमारा टेंस कौन सा रहता है? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आई होप बच्चों आज पास्ट टेंस भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको फिर से होमवर्क यही रहेगा कि आज जो हम लोगों ने पास्ट टेंस के चारों रूप देख लिए, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों के मिनिमम 10-10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। 10 सेंटेंस इसलिए कि ये भी गणित जैसा ही है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पक्का होगा, नहीं तो गामने मैडम ने पढ़ाया तो भी कुछ फ़ायदा नहीं। सिर्फ पढ़कर आपको लगेगा कि हमें परीक्षा में आएगा तो ऐसा होगा नहीं, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कल लास्ट टेंस जो है फ्यूचर टेंस वो लेकर हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।